हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग बायोलॉजी का जो टॉपिक कवर कर रहे थे डिजीज टॉपिक, उस टॉपिक का MCQ पार्ट 4 होगा। और यह जो आपका पार्ट 4 है इसमें सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आपके रेलवे, SSC, NTPC, SSC सिलेक्शन फेज 9 में, UTC जितने भी एग्ज़ाम में आपके आए हुए हैं सारे एग्ज़ाम का कंपाइलेशन इसमें करके दिया गया है। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। सो चलिए एंड ज़रा सा इसको देख लीजिए फ्रेंड्स। ये आपका जो लेक्चर होने वाला है वह डिजीज पार्ट 4 होने वाला है और इसमें जो हम लोग कवर कर रहे हैं NCERT के सारे बायोलॉजी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यानी कि जो भी हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं, जैसे भी डिजीज़ कवर कर रहे हैं तो NCERT में जितने भी आपके डिजीज़ से संबंधित क्वेश्चंस हैं सारे को कवर करेंगे। साथ ही साथ और जितने भी आपके रेलवेज में, SSC में, बैंकिंग वगैरह में, यानी कि जिसमें भी आपके GS आते हैं सारे एग्ज़ाम के हम लोग क्वेश्चंस को इसमें कवर किए हैं। सो दिस इज क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन बिकॉज SSC जो है उन्होंने अपना पैटर्न जो अभी चेंज कर लिए है ना, और उसमें GS का वेटेज भी अच्छा खासा बता दिया गया है। सो अब ऐसा नहीं कि आप GS को बिना पढ़े ही कोई एग्ज़ाम को SSC को करेक्ट कर लीजिएगा। सो चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं। एंड दिस क्लास इज साइंस इंपॉर्टेंट क्लासेस, यानी कि साइंस से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सो चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वह आपका 110वां नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग 109 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। सो चलिए, पेयजल में एंटा एमीबा हिस्टोलिक का होना एक संकेत है। यानी जो पीने वाला जल है उसमें यदि आपका एंट एमीबा हिस्टोलिक पाया जाता है तो वह क्या संकेत है कि वह जो है वह आपका बैक्टीरिया से प्रदूषित है। वह किसको डिनोट करता है कि यदि पानी में, पीने वाला पानी में यदि एंट एमीबा हिस्टोलिक है तो उससे क्या संकेत होता है कि यह पानी आपका बैक्टीरिया से अफेक्टेड है। ठीक है, एंटा एमीबा हिस्टोलिक से एक डिजीज होता है जिसका नाम है पेचिस रोग। चलिए देखते हैं फ्रेंड, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 क्वेश्चंस, उसमें है आपका कि ग्रेव का रोग किस कारण से होता है, यानी ग्रेव का डिजीज किस कारण से होता है। सो ग्रेव का डिजीज यदि आपका थायराइड ग्रंथि मोर एक्टिव हो जाए तो आपका ग्रेव का रोग हो जाएगा। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, थायराइड ग्रंथि या फिर थायराइड की अति सक्रियता के कारण। चलिए देखते हैं फ्रेंड, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर क्वेश्चन। 112 नंबर आपका जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें बोला गया है कि सक्रियता अपांग उपचार को कहते हैं। यानी कि किस उपचार को सक्रियता अपंग भी कहा जाता है। सो जैविक उपचार को सक्रियता अपंग भी कहा जाता है। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर क्वेश्चन कि कामला या फिर जिसे बोलते हैं पीलिया, इंग्लिश में बोलते हैं जॉन्डिस, के लक्षण मुख्यतः किसकी अव्यवस्था और अपक्रिया के कारण दिखाई देती है। यानी आपका जब जॉन्डिस हो जाएगा तो कौन सा अंग आपका इफेक्टेड होगा। सो आपका इफेक्टेड अंग होता है अकृत। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, अकृत। अकृत का जो जनरल वजन होता है वह 1500 ग्राम होता है। अकृत से आपका एक रस निकलता है जिसे बोलते हैं बाइल जूस बोलते हैं। प्लस अकृत के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। आपका जो RBC है, RBC का निर्माण आपका बोन मैरो में होता है, बोन मैरो में। लेकिन RBC का निर्माण भ्रूण अवस्था में आपका कहाँ पर होगा, लीवर में होता है। लीवर जो होता है या हमारे बॉडी में जो यूरिया सिंथेसिस कहाँ पर होता है, लीवर में होता है। यानी कि यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, लीवर में होता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए फ्रेंड्स। जो आपका कामला या फिर जिसे पीलिया रोग बोलते हैं एक वायरस से होने वाला डिजीज है। किससे होने वाला डिजीज है, वायरस से होने वाला डिजीज है। और जो भी पार्टिकल्स जो आपके डिजीज को कैरी करते हैं, यानी बीमारियों को एक जगह से दूसरे जगह, फिर एक व्यक्ति से दूसरे जगह पर फैलाते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, वैसे डिजीज को बोलते हैं, वैसे
जो जीव जंतु होते हैं उसे बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, अमाशय में भोजन का पाचन होता है। तो अमाशय में किसका पाचन होता है? भोजन का पाचन होता है। लेकिन जो फूड है यानी जो भोजन है उसका पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है? वह आपका स्टार्ट होता है माउथ से, मुख से। ठीक है, और भोजन का संग्रह भी कहाँ होता है? आपका पेट में ही होता है। और पेट में आपका जठर ग्रंथि पाई जाती है जिससे जठर रस निकलता है। तो जठर रस किस ग्रंथि से निकलती है? जठर ग्रंथि से निकलती है। चलिए देखिए आगे, अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है? आपका अग्नाशयी रस निकलता है। ठीक है, और लीवर से क्या बोलो? बाइल जूस निकलता है। और बाइल जूस जो आपका वह गॉल ब्लेडर में, जिसे बोलते हैं पित्ताशय में जाकर जमा होता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर क्वेश्चन। अभिबंधक जबड़ा किसकी एक विकृतिजन्य स्थिति है? यानी कि अभिबंधक जबड़ा किसकी एक विकृतिजन्य स्थिति है? सो टिटनेस बीमारी जब आपको हो जाएगा तब आपका जो जबड़ा हो जाएगा वह अभिबंधक हो जाएगा। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, टिटनेस। कोई दिक्कत फ्रेंड्स? टिटनेस को धनुष टंकार भी कहा जाता है डिजीज के नाम से। देखिए पोलियो जो होता है वो आपका एक वायरस से होने वाला डिजीज है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि डिप्थीरिया कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से होता है। तो जो आपका डिप्थीरिया डिजीज है वह किस जीवाणु से होता है? कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से होता है। यानी जो आपका डिप्थीरिया है वह एक जीवाणु से होने वाला डिजीज है। ठीक है, पोलियो आपका एक वायरस से होने वाला डिजीज है। और जब आपको पोलियो हो जाएगा तो आपका नाड़ी संस्थान पर होता है। तो इसका प्रभाव कहाँ पर हो जाता है? नाड़ी संस्थान पर होता है। यानी पोलियो से आपका नाड़ी इफेक्ट कर जाएगा। उसके बाद देखिए जो आपका लकवा है और फिर इसी को बोलते हैं पक्षाघात रोग। इसमें आपका क्या होता है कि जो भी नर्वस सिस्टम है वह डिसएक्टिव हो जाते हैं, मतलब वह एक्टिव नहीं रहते हैं। और जो भी जिस पार्ट में आपका लकवा होगा उस पार्ट आपका जो पार्ट है आपका काम नहीं करेगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर क्वेश्चन। 115 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मिनी माता रोग किसके कारण उत्पन्न हुआ था? यानी कि मिनी माता रोग जो होता है वह किसके कारण होता है? सो मिनी माता रोग होता है आपका पारा के कारण। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, पारा। पारा को बोलते हैं मरक्यूरी। यदि इसका शॉर्टकट आप लोग देख लीजिए, मी से मिनी माता और एम ई से मरकरी। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट 1983 में या 1984 दोनों डेट आपके मिलते हैं। जो भोपाल में आपका त्रासदी हुआ था उसमें आपका कौन सा गैस निकला था? मिथाइल आइसोसाइनेट निकला था। ठीक है, देख लीजिए 1984 ईस्वी में भोपाल के यूनियन गैस कार्बाइड या एक कंपनी थी से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ जिसके कारण हजारों लोगों की जान गई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मिथाइल त्रासदी है जो भोपाल त्रासदी है उसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो उसमें आपका मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। और वह घटना कब हुई थी? 1984 में। किस कंपनी में हुई थी? आपका यूनियन गैस कार्बाइड कंपनी में। देखिए शीशा युक्त पेट्रोल का उपयोग करने से वायु प्रदूषण होता है। यानी कि वैसे पेट्रोल जिसमें शीशा होता है वैसे पेट्रोल का उपयोग करने से आपका वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, एक चीज़ जान लीजिए, आपका जो केडियम होता है, केडियम से एक डिजीज होता है चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर क्वेश्चन,
कि साधारण जुकाम पैदा होते हैं, यानी जो हम लोग के सर्दी जुकाम होते हैं वह किसके कारण होते हैं? सो वह आपका वायरस के कारण होता है। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, वायरस। ठीक है, वायरस आपका नॉन लिविंग थिंग्स मतलब कि सजीव निर्जीव और लिविंग थिंग यानी कि सजीव की जो बीच की कड़ी होती है वह होती है वायरस। और वायरस जो होता है वह या कोशिकीय जीव है, या कोशिकीय जीव है। ठीक है, वायरस से होने वाले कुछ डिजीज को देख लीजिए, जैसे एड्स हो गया। एड्स में आपका क्या होता है कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह ख़त्म हो जाती है। चेचक हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, पोलियो हो गया, डेंगू हो गया और पीलिया हो गया, रेबीज हो गया, खसरा और गलसुआ, ये सब डिजीज आपका वायरस से होने वाला डिजीज है। ठीक है, और जो प्रोटोजोआ से होने वाला डिजीज है उसमें है आपका स्लीप सिकनेस मतलब कि निंद्रा रोग, पेचिस हो गया, मलेरिया हो गया। मलेरिया का जो वाहक होता है वह होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, आपका पायरिया डिजीज हो गया और कालाजार हो गया। कालाजार जो होता है वह लिशमानिया प्रोटोजोआ से होता है। जीवाणु से होने वाला डिजीज देख लीजिए, टाइफाइड हो गया, तपेदिक जिसे क्षय रोग बोलते हैं, प्लेग हो गया, हैजा हो गया, डिप्थीरिया, टिटनेस और फिर कोड जिसे लेप्रोसी भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर क्वेश्चन। 117 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फाइलेरिया पैदा किया जाता है, यानी कि फाइलेरिया जो बीमारी है वह किससे होता है? सो फाइलेरिया जो होता है आपका वुचेरिया बोंक्लोफाइटिस द्वारा होता है। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, एंटा एमेबा हिस्टोलिक से आपका कौन सा डिजीज होता है? पेचिस डिजीज। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से आपका जो बीमारी होता है उससे होता है आपका मलेरिया। ठीक है, और मलेरिया जब आपको हो जाएगा तो जो आपका स्प्लीन है जिसे पलीहा बोलते हैं वह आपका इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर क्वेश्चन। 118 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कोशिरुकियों में सीसा विषाक्तता के निम्न विशेषताएं नहीं हैं। सो जो निम्न विशेषताएं नहीं है वह है आपका मेट हीमोग्लोबिनीमिया। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर क्वेश्चन। जापान में पाया गया ऊसो रोग, तो ऊसो रोग कहाँ पाया जाता है आपका? जापान में। किसके कारण? प्रदूषण से संबंधित है। सो जापान में जो होता है आपका पीसीबी के प्रदूषण के कारण आपका एक डिजीज हो रहा है जिसको बोलते हैं ऊसो रोग। पीसीबी का फुल फॉर्म देखिएगा, P फॉर पोली, C फॉर क्लोरोनेटेड और B फॉर बाइफिनाइल्स। ठीक है, ऊसो रोग सबसे पहली बार जापान में आपका जो देखा गया था वह 1968 में देखा गया था। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। और 120 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं किस डिजीज से? यानी कि यदि कोई व्यक्ति आपका बहुत ही अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करता है तो वह व्यक्ति किस डिजीज से मर जाता है? सो वह डिजीज है आपका सिरोसिस। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, सिरोसिस। जो मनुष्य लोग पीते हैं उसका केमिकल फार्मूला होता है CH3CH2OH। इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल और इसी को बोलते हैं वाइन यानी कि शराब। ठीक है, सिरोसिस आपका एक कैंसर है। क्या है? सिरोसिस डिजीज एक कैंसर है जो आपके किस पार्ट को इफेक्ट करेगा? जो लीवर पार्ट को इफेक्ट करता है। और लीवर में आप लोग जानते हैं कि जो भी आपका यूरिया है हमारे बॉडी में फॉर्मेशन होता है, यूरिया सिंथेसिस आपका लीवर में ही होता है। लीवर से एक आपका जूस निकलता है जिसे बोलते हैं बाइल जूस। कौन सा जूस? बाइल जूस। और बाइल जूस जो होता है वह सिस्टिक डक्ट के माध्यम से वह आपका पित्ताशय में जाके जमा होता है। प्लस लीवर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिपेटोलॉजी बोलते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड, थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रक्त में WBC की संख्या बढ़ जाने के कारण रक्त कैंसर होता है।
यानी कि जब WBC का फुल फॉर्म होता है, W मतलब वाइट, B मतलब ब्लड और C मतलब सेल। जब वाइट ब्लड की संख्या आपके रक्त में बढ़ जाती है तो उससे आपका रक्त डिजीज होता है, और रक्त कैंसर होता है, और रक्त कैंसर को एक नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं लुकेमिया। रक्त कैंसर का जो अदर नेम है वह क्या है? लुकेमिया। यदि आपका स्किन वाइट हो जाए तो उसको बोलते हैं लुकोडर्म। क्या बोलते हैं? लुकोडर्म। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर क्वेश्चन। 121 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जीवाणु, इनका खोज किसने किया था? एंटोनियो लीवेन हुक ने। ठीक है, कि वृद्धि इसके द्वारा मापी जाती है, यानी कि जीवाणु की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? जीवाणु की वृद्धि आपका वृद्धि मापी के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। और जो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, जो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 122 नंबर क्वेश्चन कि सरल गलगंड जिसे बोलते हैं घेंघा, इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है। यानी कि जब आपके शरीर में घेंघा डिजीज हो जाए तो आपका किस पार्ट को वह प्रभावित करेगा? वह जो अंग है आपका, जो वर्गन है वह है आपका थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, थायराइड ग्रंथि। देखिए आंसू ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आपकी आँख में पाई जाती है, और आंसू ग्रंथि में से एक आपका एंजाइम निकलता है जिसे बोलते हैं लाइसोसोम एंजाइम। कोई दिक्कत फ्रेंड्स? चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर क्वेश्चन। 123 नंबर है कि निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका कवक से होने वाला डिजीज है? कवक से होने वाला डिजीज है आपका दाद। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, दाद। देखिए हाथी पाँव, जिसे एलिफेंटाइटिस भी बोला जाता है, हाथी पाँव का एक और नाम है जिसे बोलते हैं फाइलेरिया। क्या बोलते हैं? फाइलेरिया। वो जो फाइलेरिया डिजीज होता है वह होता है बाउचेरिया बोक्रोफाइटी नामक प्रोटोजोआ से। चलिए देखते हैं फ्रेंड, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर, छोटी माता जिसे बोलते हैं चिकन पॉक्स पैदा की जाती है, यानी जो चिकन पॉक्स डिजीज है वह किससे होती है? वह जो डिजीज है वह होता है आपका वेरियोला विषाणु द्वारा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, वेरियोला विषाणु। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर क्वेश्चन कि मेडकाऊ रोग का कारक है, यानी मेडकाऊ डिजीज का वाहक कौन है? मेडकाऊ डिजीज का वाहक है आपका प्रियॉन्स। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, प्रियॉन्स। और मेडकाऊ डिजीज आपका कहाँ होता है? जानवरों के सिर पर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर क्वेश्चन। 126 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि सूची 1 के कीट रोगवाहकों को सूची 2 के में दिए गए संचारित रोगों से सही जोड़ मिलाइए। एनाफलीजा या एक मच्छर होता है जिससे मलेरिया डिजीज फैलता है, मतलब ए का आपका हो गया 4। क्यूलेस से आपका एक डिजीज फैलता है जिसे बोलते हैं फाइलेरियासिस। बी का हो गया 3, और इसको बोलते हैं सेंड फ्लाई, और सेंड फ्लाई से आपका कालाजार डिजीज फैलता है। सी का हो गया आपका 1, और सीसी फ्लाई से आपका नींद की बीमारी होती है। डी का हो गया 2। 4 3 1 2। देखिए किसमें आपका 4 3 1 2। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर क्वेश्चन। बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में जाना जाता है, यानी बर्ड फ्लू को किसके नाम से किस वायरस से होता है? वह होता है आपका H5N1। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, H5N1 वायरस को बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर द्वारा अंतरों का प्रयोग कर शल्य चिकित्सक नाजुक शल्य क्रिया कर सकते हैं, इस तकनीकी को क्या कहते हैं? इस तकनीकी को बोलते हैं रोबोटिक्स
क्या बोलते हैं, रोबोटिक्स। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, रोबोटिक्स। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर फ्रेंड्स, कि डेंगू बुखार में मानव शरीर के निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। यानी जब आपके बॉडी में डेंगू डिजीज हो जाएगा तो हमारे बॉडी में किस चीज़ का कमी हो जाएगा, सो वह कमी हो जाएगा प्लेटलेट्स की। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, प्लेटलेट्स। ठीक है। और डेंगू बीमारी जो होती है वह एक वायरस से होने वाला डिजीज है। किससे होने वाला डिजीज है, वायरस से। और जो डेंगू को कैरी करने वाला मच्छर है वह मच्छर है आपका एडिज मच्छर। ठीक है। और डेंगू डिजीज का जो वेक्टर है, वेक्टर मतलब कि जो एक डिजीज को एक जगह से दूसरे व्यक्ति में ले जाता है, वो उसमें आपका जो है वह एडिज मच्छर है। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर क्वेश्चन। 130 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, प्लेग जो होता है आपका जीवाणु से होता है, मतलब 1 का 4 हो गया। एड्स आपका वायरस से होता है, मतलब बी का आपका, यानी 2 का आपका 3 हो गया। एक मिनट फ्रेंड्स, इसको ऐड करना पड़ेगा। जूम भी नहीं हो रहा फ्रेंड्स। इसको कल करा देंगे फ्रेंड्स, आज चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, अत्यधिक मद्यपान मतलब शराब से मानव शरीर के किस अंग की क्षति होती है। यानी कि अधिक आप शराब का सेवन करेंगे तो उससे कौन सा बॉडी पार्ट आपका इफेक्टेड होगा, सुबह होता है अकृत। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, अकृत। चलिए देखते हैं फ्रेंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर, अतज्वर जिसे बोलते हैं टाइफाइड का कारण है। यानी कि टाइफाइड किससे होता है, सो टाइफाइड आपका जीवाणु से होने वाला डिजीज है। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, जीवाणु। जीवाणु के द्वारा अंतज्वर जिसे टाइफाइड होता है या सल्मोनेला टाइफोसा से होता है। तब जो टाइफाइड आपका डिजीज है वह किससे होता है, सल्मोनेला टाइफोस नामक जीवाणु से होता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर, रिकेटस किसकी कमी से होती है। सो रिकेटस विटामिन ए की कमी से, सॉरी रिकेटस जो होता है वह विटामिन डी की कमी से होती है। सो विटामिन डी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन डी। और विटामिन ए की कमी से आपका होता है रतौंधी। विटामिन बी की कमी से होता है, इसी को बोलते हैं थायमिन। विटामिन B1 को बेरी रोग होता है। विटामिन सी से आपका स्कर्वी डिजीज होता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड 137 नंबर क्वेश्चन, कि कौन सा रोगाणु समूह परपोषी जीव की कोशिकाओं के अंदर ही पुनर्उत्पन्न करता है। सो वह होता है आपका प्रोटोजोआ। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, प्रोटोजोआ। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर क्वेश्चन। इसमें है आपका कि एक तरफ तो आपका डिजीज दिया हुआ है और एक प्रकार की उसका वाहक क्या है। सो आपका जो दाद होता है, दाद आपका होता है फंगस से। सो बी का हो गया 4। सो देखिए बी में 4 किस में है, किसी में नहीं है, केवल बी में है। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। देखिए बैक्टीरिया से आपका होता है टीबी जिसे बोलते हैं तपेदिक, फंगस से होता है आपका दाद, वायरस से होता है आपका इन्फ्लुएंजा और प्रोटोजोआ से होता है आपका कालाजार। और कालाजार जिस प्रोटोजोआ से होता है उसे बोलते हैं लिस्मानिया। क्या बोलते हैं, लिस्मानिया। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 नंबर क्वेश्चन, डाल्टोनिज्म जिसे बोलते हैं प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णधात है।
यानी कि एक प्रकार की आपका कलर ब्लाइंडनेस है। इसमें रोगी कौन सा रंग यहाँ पर होगा नहीं देख पाता है। उसमें रोगी जो होता है वह हरा रंग भी नहीं देख पाता है, लाल रंग भी नहीं देख पाता है और नीला रंग भी नहीं देख पाता है। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, उपरोक्त में से सभी। देखिए कलर ब्लाइंडनेस रोग सबसे पहली बार किसको हुआ था? डाल्टन को हुआ था, जिसके कारण इस रोग का नाम आपका पड़ा डाल्टनिज्म। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर क्वेश्चन। पशुओं का पशु महामारी रोग होता है। सो पशुओं का जो पशु महामारी रोग होता है वह आपका वायरस से होता है। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, वायरस। वायरस का खोज इवान वॉक्सी के द्वारा किया गया था। जीवाणु का खोज एंटोनियो लीवेनहुक के द्वारा खोजा गया था, जिसके कारण इसे माइक्रोबायोलॉजी के फादर भी बोलते हैं। ठीक है। तंबाकू मोजेक वायरस का पहली बार खोज किया गया था, किससे? आपका टेबाकू से खोजा गया था। जो आपका लिविंग थिंग है और जो आपका नॉन लिविंग थिंग है, ये दोनों के बीच का जो कड़ी होता है वह वायरस होता है। और जो वायरस है आपका इसे बोलते हैं या आपका असेलुलर होता है, आकुषकीय होता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। एक 141 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? सो फाइलेरिया रोग आपका कृमि के कारण होता है। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। और वह किस कृमि से होता है? सो उसका नाम है आपका वाउचेरिया बोक्रोफटाई। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 नंबर क्वेश्चन। 142 नंबर देखिए कि केनून मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त की जाती है या सिनकोना के जड़ से प्राप्त होता है। ये गलत है फ्रेंड्स। सिनकोना के छाल से हम लोग केनून को प्राप्त करते हैं, लेकिन केनून का उपयोग मलेरिया के उपचार में करते हैं या सही है, लेकिन जो सिनकोना के छाल से उपयोग करते हैं सो केवल आपका एक सही है और दूसरा कथन आपका गलत है। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 नंबर क्वेश्चन कि लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी कि आपके बॉडी में यदि लोहा की कमी हो जाए तो कौन सा डिजीज होगा? सो उससे होता है एनीमिया। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, एनीमिया। रिकेटस आपके विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी जो होता है वह विटामिन सी की कमी से होता है। देखिए पोलियो आपका वायरस से होने वाला एक डिजीज होता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर क्वेश्चन। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? सो ब्लड कैंसर को हम लोग लुकेमिया के नाम से भी जानते हैं। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। लुकोडर्म किसको बोलते हैं? जब आपके स्किन में वाइट स्पॉट पड़ने लगे, मतलब कि वाइट कलर के धब्बा पड़ने लगे, तो उसको क्या बोलते हैं? लुकोडर्म। हीमोफीलिया जो होता है वह एक जेनेटिकली डिजीज है और इसमें आपका क्या होता है कि ब्लड क्लोटिंग ब्लड का नहीं होता है। मतलब कि आप कहीं कट गए हैं, आपके बॉडी में कोई ऐसा अंग है जो आपका कट हो गया, तो उसमें क्या होगा कि कंटिन्यूअस ब्लड का फ्लो होते रहेगा। समझे? देखिए कैंसर क्या होता है कि कोई भी सेल का, किसी भी कोशिका का इरेगुलर वे में बढ़ना, मतलब कि अनियमित रूप से बढ़ना ही क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर क्वेश्चन। इसमें है कि इंडोस्कोपिक एक ऐसा यंत्र है जो आमाशय के अल्सरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिकाएं होती है जिसे एक सिरे पर छोटा चमकीला बल्ब होता है जो आमाशय में मुंह द्वारा निविष्ट की जाती है। इसमें क्या अंतर्विष्ट होता है? सो इसमें जो आपका अंतर्विष्ट होता है वह रहता है ऑप्टिकल फाइबर। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। और ऑप्टिकल फाइबर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। नरेंद्र कृपानी के द्वारा ऑप्टिकल फाइबर को बनाया गया था। ठीक है। अभी इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर क्वेश्चन। 146 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कि जो आपका औषधि है और उनके द्वारा जो कार्य होता है औषधि के द्वारा, उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं? सो उसके अध्ययन को बोलते हैं औषध निर्माण विज्ञान। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर।
देखिए जीवाश्म के अध्ययन को क्या बोलते हैं, प्लेंटोलॉजी। और जीवाश्म में क्या पढ़ते हैं, मरे जीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है आपका, जीवाश्म विज्ञान। देखिए माइकोलॉजी एक होता है, माइकोलॉजी हो गया कवक का अध्ययन। एक होता है आपका फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी हो गया आपका शैवाल का अध्ययन, समझो फ्रेंड्स। एक होता है आपका वायरोलॉजी, वायरोलॉजी होता है वायरस का अध्ययन। एक होता है आपका, कुछ और ब्रांच को देख लीजिए, स्वरोलॉजी, स्वरोलॉजी होता है छिपकली का अध्ययन। एक होता है ओफियोलॉजी, इसमें हम लोग स्नेक के बारे में पढ़ते हैं, सांप के बारे में। एक होता है ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी में हम लोग कैंसर के बारे में पढ़ते हैं। एक है आपका ऑन्कोलॉजी हो गया ऑरेंथियोलॉजी, ऑरेंथियोलॉजी में हम लोग बर्ड्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है एंटोमोलॉजी, जिसमें हम लोग कीट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वह डिजीज का सेकेंड लास्ट वीडियो रहेगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को ज़रूर भेजें। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।